Hello students, welcome to Oxford online classes. Students, today I am here right and about to discuss 10th standard science और इसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, और नर्वस सिस्टम के बारे में भी मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर बता दी थी, राइट। किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ब्रेन के फंक्शन भी आपको बता दिए थे, यहाँ तक कि उसका लेवल डायग्राम भी मैंने आपको बताया था। इज दैट क्लियर? नर्वस सिस्टम को फिर हम एक बार जस्ट नॉर्मली देखते हैं। क्यों? देखिए, नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया था किसमें? नर्वस सिस्टम, दैट इज बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं हम। नर्वस सिस्टम को इसको हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। वन इज सीएनएस और दूसरा किया था हमने पीएनएस। और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? सीएनएस के बारे में। और सीएनएस को भी फिर फर्दर हमने डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट्स में कि ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है? ब्रेन। और दूसरा होता है स्पाइनल, किससे? स्पाइनल कॉर्ड, राइट। ब्रेन के बारे में पिछली वीडियो में हम देख चुके थे। ब्रेन का मेनली क्या है मैंने बताया था। जस्ट लाइक सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है? ब्रेन का मेनली काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, हमारी वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये करता है, ठीक है ना। हमारी लिसनिंग, राइट, इवन द साइटिंग, ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल किसके थ्रू होगी? ब्रेन के थ्रू होती हैं। इज दैट क्लियर? राइट। तो लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके थे और मैंने कहा था आज के वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को। फिर फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। कौन कौन से थे? राइट, दैट इज द फोर ब्रेन, राइट। सेकेंड वन हमने कहा था कौन सा? मिड ब्रेन। और थर्ड वन मैंने कहा था कौन सा? हाइंड ब्रेन। इज दैट क्लियर? तो आज हम इन तीनों को ही क्या करने वाले हैं? डिस्कस, ठीक है। संभव हो चुका तो स्पाइनल कॉर्ड को भी आज फिनिश करेंगे। और पीएनएस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इज दैट क्लियर? पीएनएस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बाकी की और डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। चलें स्टूडेंट्स, सो लेट बी स्टार्ट। हमारा करते हैं ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले हम आते हैं फोर ब्रेन पर। किस पर आते हैं? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, राइट। ये हमारा ब्रेन का लगभग कितना 80 से 85% पार्ट जो होता है, राइट, वो किसका बना होता है? फोर ब्रेन। कितना टोटल हमारा जो ब्रेन है उसका 80 से 85% किसका बना होता है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की अपन बात करते हैं तो फोर ब्रेन ये मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसके मेनली जो 3 पार्ट्स हैं किन किन से मिलकर बना हुआ है? इट इज कंसिस्ट ऑफ, किससे बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ कौन सा? वन इज सेरिब्रम, राइट। दूसरा कौन सा हो जाएगा? थैलेमस। और तीसरा कौन सा है? हाइपोथैलेमस, राइट। सेरिब्रम दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या बोल सकते हैं इसको? बोल देंगे दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कैसा है? ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। क्लियर? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है यदि अपन बात करते हैं? राइट। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हो गया। और फर्दर अपन इसकी बात करते हैं तो ये किसको डिफाइन करेगा? देखिए, लेकिन इससे पहले हम इसकी सेरिब्रम दैट इज द, देखिए, सेरिब्रम,
थैलेमस और हाइपोथैलेमस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये पूरा की पूरा ब्रेन है वो किससे कवर्ड होता है, स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, और स्कल के अंदर भी अपन ने देखी थी 3 लेयर थी मेनिंजेस, राइट, पियामीटर, राइट, एरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर। इनके बीच में क्या था, राइट, एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ था जो इसको मैकेनिकल शॉक से बचा रही थी, राइट। लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम की, अपन बात करते हैं, ये लार्जेस्ट पार्ट कैसे हो जाएगा, 2 हेमिस्फेयर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लाइक यदि हम बात करते हैं कि ये हमारी सपोज मान के चलिए ब्रेन की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, तो ये क्या हो जाता है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड है। एक डीप फिजर, एक गहरी खांच होती है, इससे क्या हो जाता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट हेमिस्फेयर, राइट, और कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, और कौन सा हो जाएगा, राइट हेमिस्फेयर। इज दैट क्लियर, राइट। अब ये डीप जो फिजर है, राइट, इससे क्या होगा, ये डिवाइडेड हो गए 2 पार्ट्स में, और ये दोनों पार्ट्स भी क्या होगा, एक स्ट्रिप होती है इनके बीच में, क्या होती है, स्ट्रिप, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है, और इस स्ट्रिप से जिससे कनेक्टेड होता है तो क्या होगा, डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, कौन से हो गए आपके, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। इट इज कनेक्टेड बाय, किससे होंगे, बोथ हेमिस्फेयर्स, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, दैट द बोथ हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय, किससे जुड़े होते हैं, कनेक्टेड बाय, ये एक स्ट्रक्चर स्ट्रिप पाई जाती है जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज द कॉर्पस कैलोसम। किसको, ये मैंने बताया था उस दिन, ये दोनों कनेक्ट होती हैं किससे, कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, राइट। इस जो स्ट्रिप है इसको नाम दे देते हैं कॉर्पस कैलोसम। इससे राइट और लेफ्ट पार्ट कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा डीपली नहीं अपन जाकर, इसके वाला पर देखिए, इसका जो आउटर पार्ट होता है, क्या होता है, आउटर पार्ट, ठीक है, आउटर पार्ट जिसको बोल देते हैं हम आउटर पार्ट, विच इज नोन एज, कैसे कहलाएगा, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स किससे बना होता है, ग्रे कलर के मैटर का, किससे होता है आपका, ग्रे मैटर का बना होता है, किसका बना होता है, ग्रे मैटर, राइट, जिसको क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स। ग्रे मैटर, इसका कलर ग्रे होने का कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें नर्व्स का क्या रहता है, नर्व्स की काफी सारी क्वांटिटी पाई जाती है, बंडल्स ऑफ नर्व्स, यहां पर क्या पाए जाते हैं, नर्व्स की, राइट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ किसकी होती है, नर्व्स के कारण क्या पाई जाती हैं, नर्व्स। बिकॉज ऑफ नर्व्स की ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर, किसके कारण है, ड्यू टू द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इनटू दिस, कैसा होगा आपका आउटर पार्ट, जिसको क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स में, राइट। और जबकि इनर पार्ट जो होता है वो कैसा होगा, व्हाइट मैटर का बना होता है। इनर पार्ट दैट इज मैटर किससे बना हुआ है, इनर पार्ट ये किससे बना होता है, व्हाइट मैटर का, किसका बना होता है, व्हाइट मैटर। इस व्हाइट मैटर से जो पार्ट बना होगा इसको नाम दे देते हैं हम मेडुला, क्या नाम दे देते हैं, मेडुला। इज दैट क्लियर। तो देखिए ब्रेन को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, राइट, ब्रेन इज डिवाइडेड, राइट, नाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द 2 हेमिस्फेयर में हमने डिवाइड कर दिया था, किसको, दिस वन एंड दिस वन, राइट, 2 हेमिस्फेयर, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट। एक डीप फिजर के थ्रू ये डिवाइडेड था और इनको कनेक्टेड किया गया था, किसके थ्रू, मेडुला से क्या किया हमने, इसको कनेक्टेड कर दिया था हमने, सॉरी, किससे, कॉर्पस कैलोसम से, किससे कनेक्टेड कर दिया था, कॉर्पस कैलोसम से। इज दैट क्लियर। फिर हमने देखा था इसका आउटर पार्ट ग्रे मैटर का बना होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज द कॉर्टेक्स, और इनर जो पार्ट है ये किससे बना हुआ है, व्हाइट मैटर, जिसको क्या बोल देते हैं हम, मेडुला। इज दैट क्लियर, राइट। अब अपन बात करते हैं
कि इसके फंक्शंस क्या हैं मेनली, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम, के फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पर मेन पार्ट हम किसको ले रहे हैं, फोर ब्रेन में मेन ले लिया सेरिब्रम, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम फंक्शन से पहले कि सेरिब्रम का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो किससे सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय द थैलेमस, राइट। ये जो सेरिब्रम पार्ट है ये किससे सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय, सिंपली बोलेंगे अपन दैट द सेरिब्रम इज सराउंडेड बाय किससे होगा, थैलेमस से। किससे सराउंडेड होता है, थैलेमस से, राइट। अब हर पार्ट्स के क्या हो जाते हैं, जनरली पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और थैलेमस के ही क्या हो जाएगा, डाइसेफेलॉन पार्ट पर, किसके, थैलेमस के ही डाइसेफेलॉन पार्ट पर, राइट, इसके एंड पार्ट पर। थैलेमस के क्या हो जाएगा, बेस पार्ट पर बोल सकते हैं, बेस पार्ट ऑफ थैलेमस। इस पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस। क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर, राइट। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की, अपन बात करते हैं। तो फंक्शंस के बाद देखिए मेनली हमारा जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का मेनली फंक्शन हो जाता है हमारा क्या, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है। खासतौर पर वॉलंटरी एक्शंस में जस्ट लाइक मान के चलिए लिसनिंग। तो इसकी अब फंक्शंस की अपन बात करते हैं, क्या है फंक्शन, किसके, फोर ब्रेन के फंक्शंस की अपन बात करते हैं। तो यहां पर देखिए फोर ब्रेन के फंक्शन की अपन बात करें, हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैं। कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स हैं जस्ट लाइक आई, ईयर, टंग, राइट, देन स्किन, ओके, एंड नोज। इनसे जितने भी स्टिमुलस जाते हैं वो कहां पर जाएंगे, ब्रेन के अंदर इनके सबके पार्ट होते हैं। तो देखिए ये सारे फंक्शनों का काम कौन करेगा, इवन द आई का कैसे हो जाएगा आपका, साइटिंग, राइट, ईयर का क्या हो जाएगा, लिसनिंग, राइट, टंग का क्या हो जाएगा, टेस्ट, राइट, स्किन का है जस्ट टच से रिलेटेड है, हॉट या कोल्ड, ठीक है। तो टच को रिलेटेड करेगा, इधर इट इज हॉट और कोल्ड। और नोज का काम हो गया आपका स्मेलिंग। इन सारे सेंसेशंस के जो सेंटर होते हैं कहां पर होते हैं, हमारे फोर ब्रेन के अंदर होते हैं। इज दैट क्लियर, राइट। तो उनका काम करेगा। दूसरी चीज अपन बात करते हैं, राइट, राइट, इनके ये सारे सेंसेशन के सेंटर कहां पर होते हैं, फोर ब्रेन में, सेरिब्रम के अंदर। दूसरा पार्ट आ जाता है, तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, फंक्शंस किसके हो जाएंगे, फोर ब्रेन के। थैलेमस की अपन बात करते हैं, थैलेमस का क्या फंक्शन है। एक्चुअल में थैलेमस दैट इज द सेंटर है, किसका है, इट इज द सेंटर ऑफ किसका, सेंसरी और मोटर, सेंसरी एंड कैंस हो जाएगा आपका मोटर, कौन से, सिग्नल्स। सेंसरी सिग्नल्स क्या है, जो हमारे सेंस ऑर्गन से, राइट, नर्व के थ्रू जो भी सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे वो सारे के सारे कैसे पहुंचेंगे, सेंसरी सिग्नल है। कैसा है, सेंसरी सिग्नल। सपोज जैसे मैं किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, टच करता हूं, तो टच करते ही मुझे गर्म लगेगा, ये मैसेज कहां पर जाता है, मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा, किससे, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। इज दैट क्लियर। मोटर नर्व्स क्या कहेगा, मोटर नर्व्स क्या बोलता है कि भाई हॉट ऑब्जेक्ट कैसा है, हॉट है, अपने हाथ को हटा लीजिए अदरवाइज आपका हाथ जल जाएगा। तो ये मैसेज मेरे हाथ को वहां से रिमूव करने के लिए अलग नर्व्स जाती हैं, जिनको क्या बोलेंगे, मोटर नर्व्स। ये मोटर नर्व्स सीएनएस ब्रेन से मैसेज को कहां तक लेके जाएंगी, इफेक्टिव मसल्स तक। और सेंसरी नर्व्स कैसे हो जाएगी आपकी, सिंपल टिश्यू से कहां पर लेके जाएगा, सीएनएस तक। तो ये मोटर नर्व्स जो है वो सिग्नल्स को कहां से लेके जाएगा, सीएनएस से टिश्यू या इफेक्टिव मसल्स तक। कहां पर लेके जाएगा, इफेक्टिव मसल्स तक। इज दैट क्लियर। तो इनका काम कौन करेगा, थैलेमस।
हाइपोथैलेमस ये भी हमारी देखिए काफी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस का देखिए हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन होते हैं, तो तीसरा पार्ट आ जाता है इसका, कौन सा? हाइपोथैलेमस। राइट, तीसरा पार्ट कौन सा हो गया आपका? हाइपोथैलेमस। अब कैसे बनाओगे हाइपोथैलेमस की अपन बात करते हैं, तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा, देखिए इसके मेन जो फंक्शन देखते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर क्या करेगा आपका, राइट। सबसे पहले देखते हैं किसको? टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी किसका है? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, हंगर, आपको भूख महसूस होती है किसके कारण? ये भी काम किसका है? हाइपोथैलेमस। व्हेन यू फील हंग्री, आपको महसूस कराएगा हंगर। राइट, भूख के साथ साथ प्यास, तो थ्रस्ट। राइट, भूख और प्यास को भी महसूस करवाने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। राइट, इसके अलावा और क्या हो जाएगा? फैटिग बोल सकते हैं अपन। जब आप काम करते हैं और काम करते करते हमको क्या हो जाती है? थकान हो जाती है, तो थकान का महसूस भी किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस पार्ट है, वो ब्रेन को सूचना करता है, वो इसको सर्च आउट करता है और हमें थकान का महसूस होगा, उसका इंडिकेट सिग्नल्स कौन देता है? ये हाइपोथैलेमस। राइट, इसके अलावा कैसे होगा आपका? एक्सप्रेशन और हीलिंग्स। जब हम कोई कैसा देखते हैं, कार्टून देख रहे हैं या कोई जोक आ गया तो हमें हंसी आ रही है, तो हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने का रेस्पॉन्सिबल भी क्या है? कि आपको रोना है, हंसना है, या क्या कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स को भी कौन रिप्रेजेंट करता है? हाइपोथैलेमस। कौन कर रहा है? देन द एक्सप्रेशंस, राइट, ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं उनके एक्सप्रेशंस को हम राइट रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, उसके लिए भी क्या है? हाइपोथैलेमस। तो ओवरऑल यदि हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो देखिए इट इज द सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस पार्ट दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, फैटिग, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, ये सारे काम ये करेगा। राइट, इसके अलावा सेरिब्रम की अपन बात करते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स, तो उनसे मैसेज को रिसीव करेगा और अल्टीमेटली उसमें आपस में इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन के बाद ये डिसीजन देगा मोटर एरिया को कि व्हाट यू हैव टू डू, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप? वॉलंटरी एक्शंस को कन्वे करोगे। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस की हमें किस दिशा में चलना है, किस में नहीं करना है, हाथ को ऊपर उठाना है, नीचे करना है, ये सारे क्या होगा? ब्रेन। ठीक है, कि बदबू आ रही है तो आपकी नाक बंद कर दीजिए। राइट, खाना अच्छा बना हुआ है, खुशबू अच्छी है तो हम और तेजी से उसको सूंघते हैं, तो ये सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? फोर ब्रेन। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ब्रेन का। फोर ब्रेन के बाद हम आते हैं, फोर ब्रेन हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है? हमने देखा था जनरली, देखिए यहां पर ये क्या बनाया था हमने, और यहां पर क्या आई थी? ये ब्रेन स्टेम बना हुआ था। क्या बना हुआ था? ब्रेन स्टेम। इस तरह की पार्ट थी। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? हमारा मिड ब्रेन। क्या कहलाता है? मिड ब्रेन। जो कहां पर स्थित है? ब्रेन स्टेम में। कहां पर पाया जाता है? ब्रेन स्टेम। राइट, ये किसको अटैच कर रहा है? देखिए ये अटैच कर रहा था, यहां पर हो जाएंगे आपके पॉन्स। क्या हो जाएगा? ये पॉन्स, और ये हो जाता है आपका मेडुला होता है। तो अल्टीमेटली मिड ब्रेन दैट इज कनेक्ट किसको करता है? आपका हाइंड ब्रेन और हाइपोथैलेमस के बीच में पाया जाता है। कहां पर है इसकी लोकेशन? तो यदि अपन लोकेशन की बात करते हैं, राइट, कहां पर मिलेगा? बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड किसके बीच में मिलेगा? हाइपोथैलेमस एंड हाइंड ब्रेन, या पॉन्स कह दीजिए। ठीक है ना, पॉन्स जिसको बोलेंगे अपन हाइंड ब्रेन। इज दैट क्लियर? मेनली इसका काम क्या है? ये हाइंड ब्रेन को क्या करेगा? मेनली फंक्शन अपन बात करते हैं, कनेक्ट करेगा किसको? इट कनेक्ट द, कैसे हो जाएगा आपका? हाइंड ब्रेन
विद किसके साथ, फोर ब्रेन। डन। इसका मेनली फंक्शन की अपन बात करते हैं तो मिड ब्रेन का मेनली जो फंक्शन आएगा वो वीडियो, विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, मेनली जो फंक्शंस की अपन बात करते हैं तो इसका मेनली फंक्शन क्या है, ऑडियो एंड विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, राइट। कौन सा, ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स। मतलब जब हम सुनते हैं या देखते हैं तो उसके रेस्पॉन्स में क्या करते हैं, हमारी गर्दन को हम हिलाते हैं कि भाई तुम्हें समझ में आ गया, तुम बोलते हो यस, कि समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कि ये तुम्हें कैसे लगा। तो हमारी आंखों में क्या होता है, आंखों का जो एक्सप्रेशंस हैं, राइट, तो क्या देखा आपने, उसको देखकर हमारी गर्दन को अपन हिलाते हैं या हमारी बॉडी का जो मूवमेंट करते हैं रिफ्लेक्स, उसके हाँ या ना में जवाब देते हैं, उसको बोलते हैं ऑडियो एंड वीडियो रिफ्लेक्स। इज दैट क्लियर? आपने सुना, राइट, और उसको सुन करके क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं अपन हाँ या ना में, जो भी मूवमेंट है इमीडिएटली एक्शन कर देते हैं। इज दैट क्लियर? वो कहलाएगा ऑडियो और विजुअल रिफ्लेक्स। इसका मेनली फंक्शन किसका हो जाता है, मिड ब्रेन का। इज दैट क्लियर? राइट। अब मेन चीज यहां पर और आती है, वो क्या है, यहां पर देखिए, मिड ब्रेन की अपन बात करते हैं तो ये क्या होगा, चार लोब से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब अपने बोल तो दिया ऑडियो और विजुअल, कौन कौन सा काम ऑडियो को करेगा और कौन सा पार्ट विजुअल का काम करेगा। तो यहां पर इसकी अपन बात करते हैं तो ये क्या करेगा, फोर लोब से मिलकर बना हुआ है। इस तरह की क्या होंगी आपकी, फोर लोब से मिलकर बना होता है। एंड ईच लोब, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, मेड अप ऑफ फोर लोब से मिलकर बना होता है, राइट। और ईच लोब को हम क्या बोल देते हैं, राइट, ईच लोब इज नोन एज, कैसे कहलाएगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ईच लोब कैसी कहलाती है आपकी, दैट इज नोन एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना, ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस छोटे एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कितनी लोब्स का बना होता है, मिड ब्रेन मेड अप ऑफ द फोर लोब्स। और ईच ब्रेन को क्या बोल देते हैं हम, ईच लोब दैट इज नोन एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अपर टू लोब्स, कौन सी, अपर टू लोब्स, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, विजुअल के लिए। किसके लिए, विजुअल, देखने के लिए। और लोअर टू लोब्स हैं, राइट, ये किसके लिए हैं, ऑडियो के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ऑडियो के लिए। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है हाइंड ब्रेन। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन का, वो आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन। क्या आ जाता है, हाइंड ब्रेन, राइट। हाइंड ब्रेन को मेनली थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से हैं थ्री पार्ट्स? वन इज देखिए सेरिबेलम, दैट इज कैसे हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। कैसा हो जाएगा आपका, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, राइट। दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा, पोन्स। और तीसरा हो जाता है हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा। राइट, सेरिब्रम दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। और मेनली अपन इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका फंक्शंस आ जाएगा आपका क्या, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, मेनली फंक्शंस की अपन बात करते हैं तो ये किसको कंट्रोल करेगा, वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस है जैसे कि हाथ पैरों को मूव करना, ठीक है ना, बॉडी का बैलेंस करेगा। और क्या करेगा, बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करेगा। किसको करेगा, मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर।
जो हमारी बैठने की स्थिति होती है, पोस्चर, राइट, उस टाइम में बॉडी का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो किसको वॉलंटरी एक्शंस हैं, जैसे कि हाथ पैर, हमारे स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट क्या होगा, इसी के कंट्रोल में होगा, राइट। दूसरा, मेंटेन ऑफ द बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस, और पोस्चर, हमारी बैठने की जो पोस्चर वगैरह हैं उसको मेंटेन करने का काम क्या होता है, सेरिब्रम का होता है, राइट। इसको छोटा मगज भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, छोटा मगज। क्यों, सबसे बड़ा कौन सा था, सेरिब्रम, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आता है, वो कौन सा होता है, सेरिब्रम, राइट। बैक साइड में होगा, दैट्स वाई इसको हाइंड ब्रेन का पार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। दूसरा आते हैं हम पोन्स की, अपन बात करते हैं पोन्स का मेनली काम क्या है, राइट। तो यहां पर देखिए ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, मेनली इसका फंक्शंस की अपन बात करते हैं तो क्या करेगा, कनेक्ट the different parts of brain, ठीक है। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर, ओके। और आई और ईयर की एक्टिविटीज में भी क्या करेगा, राइट, कोऑर्डिनेशन करेगा। और मेनली यहां पर क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके साथ साथ मेन काम बोल देंगे इसका क्या हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, क्या हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। डन, इसका वॉलंटरी एक्शंस हो गया और मेनली हमारी बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करेगा। पोन्स, ये क्या करेगा, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है और इसका मेन फंक्शन आ जाएगा आपका रेगुलेट द रेस्पिरेशन, राइट। मेडुला ऑब्लिंगेटा अपन बात करते हैं, ये नीचे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कनेक्टेड टू द, राइट, लोअर पार्ट, इसका जो होगा आपका लोअर पार्ट कनेक्टेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पाइनल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइनल। इज दैट क्लियर। मेडुला ऑब्लिंगेटा की अपन सबसे बड़ी बात बोलते हैं तो इसका मेनली फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखिए मेनली ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, राइट, ये स्पाइनल में कनेक्टेड हो जाएगा और मेनली ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए। किसके लिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस। कौन कौन से हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, जस्ट लाइक हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट के साथ साथ क्या हो जाएगा आपका, ब्रीथिंग हो जाएगी, राइट, ब्रीथिंग के बाद ब्लड प्रेशर, देन द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, etc, राइट। तो ये हो गई हमारी ब्रेन की स्ट्रक्चर, राइट। फोर ब्रेन मेनली बता दिया था, वॉलंटरी एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारे जितने भी सेंसेस हैं, राइट, उससे रिलेटेड पार्ट को ये मेंटेन करेंगे। मिड ब्रेन का बता दिया था मैंने, मिड ब्रेन दैट इज मोस्टली रेस्पॉन्सिबल है, किसको कनेक्ट करेगा, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, और इसका मेनली फंक्शन हो जाता है अपना ऑडियो एंड विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। थर्ड पार्ट था हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरिबेलम हमने बता दिया था सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है और इसका मेनली फंक्शन हो जाता है वॉलंटरी एक्शंस, खासतौर पर मेंटेन करेगा किसको, राइट, बैलेंस और बॉडी के पोस्चर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। पोन्स मेनली क्या करेगा, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्टेड करने के साथ साथ क्या करेगा, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा। और मेडुला ऑब्लिंगेटा मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए, खास तौर पर हार्ट बीट हो गई, ब्रीथिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सारे फंक्शन कैसे करेंगे, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आज हम इतना ही, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड और बाकी का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देन भी स्टार्ट नर्व की स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज द कैसी है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।